तो यहाँ पे प्राइमरी टीचर केवीएस के लिए स्पेशली ये बात हो रही है। यहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये 80 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि हिंदी इंग्लिश 10-10 मार्क्स के, जनरल साइंस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल मैथ्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स एंड इन्वायरमेंटल साइंस 20 क्वेश्चन, बिकॉज ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ओके, एक एक करके हम लोग सारा चैप्टर देखेंगे कि किस में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये ही केवीएस के साइट पे ये लिखा हुआ है। तो इंग्लिश में हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे, डिटर्मिनल्स, उसके बाद प्रीपोजिशन करना है, वर्ब है, वर्ब फॉर्म्स है, एडजेक्टिव्स है, टेंसेज है, मॉडल है, ऑक्सिलरी वर्ब है, एक्टिव पैसिव करना है, रिपोर्टेड स्पीच है, पंक्चुएशन है। तो ये सारे चीज़ आपको करना है। आप एक बार, अगर आपके पास नहीं हो तो एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। और हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। मैं एक एज अ टीचर नहीं, मैं एक एज अ केवीएस एस्पिरेंट्स के हिसाब से आगे बढ़ूंगी आप लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि बस मुझे पढ़ा देना है, मुझे खुद एज अ स्टूडेंट कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम लोग उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कीजिएगा। फिर ये हमारा इंग्लिश का हो गया। हिंदी में हमारा है ये जो ग्रामर है, व्याकरण है, भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो ये सब हम लोग एक एक करके धीरे धीरे सारा करेंगे। तो बने रहिएगा साथ में। यहाँ पे तत्सम, तद्भव, शब्द, समास, यहाँ पे आपके लिए देखिए, ये एक, यहाँ पे आप कोई सी भी एक बुक ले सकते हो। बहुत ज़्यादा कोई टफ बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई सी भी एक ग्रामर की बुक ले सकते हो, जिसमें कि प्रीपोजिशन, वर्ब फॉर्म, एडजेक्टिव्स ये वगैरह तो एवरी, मतलब कि सारी किताबों में दी हुई रहती है। आप स्टैंडर्ड के हिसाब से आप 9-10 की भी इंग्लिश ग्रामर की बुक ले सकते हो। सिनोनिम्स के लिए आप जो आपके एसएससी में जो आए हुए हैं, वहाँ से आप अगर पिछले 10 साल का भी कर लोगे, मोर देन अनफ है, क्योंकि एकदम रिपीटेड होते हैं ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। और फिर इसके साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है, वो पिछली बार आया हुआ है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो भी सेम चीज़ रहेगा, एसएससी का कर लीजिएगा तो बहुत हो जाएगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी यहाँ पे आते हैं। तो ये सब सारा आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं करना है। बैंकिंग वाला थोड़ा सा आपको टफ हो जाता है, लेकिन ये बैंकिंग वाला यहाँ पे नहीं चलेगा। एसएससी का आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। फिर और लास्ट में थोड़ा सा आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल पे, जो आपका ये मेथड जो होता है, तो वो आपने जो पढ़ा होगा अपने बीएड में या फिर डीएलएड में, तो वहाँ से भी आप इसको कर सकते हो बहुत आराम से। कोई ज़रूरत नहीं है इसको इधर उधर करने का, ठीक है। ये हमारा इंग्लिश का हो गया। अब हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में भी सेम चीज़ है। आप मतलब कि 6-7 नहीं, आप 8-9-10 की या फिर 8-9 की, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो हिंदी के लिए, हिंदी ग्रामर का, तो आप यहाँ से ले सकते हो। क्योंकि ये बहुत, और मुझे लगता है हिंदी तो मातृभाषा है हम लोगों की, तो काफ़ी कुछ हम लोगों को पता ही होगा। हालांकि इसमें भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे। फिर ये देखो, ये जो जनरल साइंस है ना, ये जनरल साइंस जो है, ये बहुत बड़ा यहाँ पे लोचा है। तो इसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हो। जनरल साइंस में है लिविंग वर्ड, ह्यूमन बॉडी, प्लांट लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, फूड, मीन्स कि ये सब, ये आपको इतना दूर तक जो है, आवर कंट्री, इट्स सरफेस, नेचुरल रिसोर्सेज, फूड एंड क्रॉप, ये आपको मिल जाएगा 6-8 वाले किताब में, ठीक है। ये आपको 6-8 वाले बुक में मिल जाएगा। बहुत कुछ इसमें से आप लोगों को पता होगा, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिक्कत है इधर नीचे में, दिक्कत है आपको ये जो नीचे है ना, मैटर, मोशंस, ये सब जो ये है, तो इसको आपको एकदम डीपली पढ़ना होगा। डीपली इन द सेंस कि पिछले बार फिजिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस थे और न्यूमेरिकल्स भी अच्छे खासे दिए हुए थे। मतलब कि एट ए ग्लांस आप देखोगे तो वहाँ पे आप समझ नहीं पाओगे, अगर नहीं आपने बनाया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इसको एकदम अच्छे से करना है। और साइंस के लिए आप 9-10 की एनसीईआरटी की किताब उठाइए और अक्षरशः उसका अध्ययन कीजिए। अक्षरशः कहने का मतलब, आप 2-3 बार भी अगर रीडिंग मारोगे ना, एकदम अच्छे से समझ में आने लग जाएगा कि क्या है। और फिर आप उसको हल करने की कोशिश कीजिए। रटना नहीं है वो, क्योंकि अब हम लोग इस एज पे पहुंच चुके हैं कि पढ़ के चीज़ को समझ सकते हैं। रटने वाला अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसी की, यहाँ पे साइंस में चूँकि थोड़ा तो टफ है सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे भी किसी की मदद ले सकते हो। और इस चैनल पे मैं साइंस के लिए गारंटी नहीं लूँगी, कोशिश करूँगी साइंस के लिए भी, पर साइंस के लिए मैं गारंटी बिल्कुल नहीं लूँगी कि ये मैं एकदम कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इंग्लिश, हिंदी, जीके और करंट अफेयर, मैथ्स और ईवीएस, ये आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। पर ये साइंस को मैं एकदम कंफर्म नहीं बतला पाऊँगी कि मैं एकदम कंप्लीट करवा दूँगी ये।
तो ऐसा नहीं है कि एकदम मेरे चैनल से जुड़े रहिए, हम सब कंप्लीट कर, जो फैक्ट है सो फैक्ट है। ये तो आपके पास यही चीज़ें पढ़ने के लिए आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। ये सिलेबस केवीएस के द्वारा ही दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है जनरल मैथ्स। तो जनरल मैथ्स तो यहाँ पे ये नंबर सिस्टम, एस्टिमेशन, प्लेस वैल्यू, यूज़ ऑफ सिम्बल्स, प्राइम कंपोजिट नंबर्स, ये सब सारा चीज़ जो है ये आपको 5 6 तक में आपको ये समझ में आ जाएगा, HCF LCM ये सब वगैरह। और फिर यहाँ जो नीचे से इंटीजर्स वगैरह 7 8 में भी आपको समझ में आ जाएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे हम लोग ये एक एक करके एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, सिर्फ हम लोग NCERT करेंगे और इधर उधर से कुछ नहीं करना है। जब हम लोगों का कंप्लीट हो जाए NCERT, फिर आप सेट पे जा सकते हैं। मतलब कि सेट की आप किसी भी तरह का आप जैसे कि 6 to 8 वाला जो मैथ्स का क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करके देखिए आप कि क्या वहाँ पे चल रहा है। मैं जैसा कि अगर अपना बात करूँ तो मैं बस बुक्स का एक एक चैप्टर वाइज करते जाऊँगी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया है, वहाँ से कंप्लीट हो गया। फिर लाइक कि आज रैशनल नंबर स्टार्ट हुआ है, वहाँ से एक एक करके जो NCERT का जो किताब है वहाँ से हम लोग पूरा करेंगे इसको, और इधर उधर का कुछ नहीं उठाना है। फिर आप नीचे आइए, बेसिक ज्योमेट्रिकल्स आइडिया जो है, यहाँ पे से बहुत क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन आए थे। ये बेसिक जो आइडियाज़ हैं आपके, लाइन सेगमेंट, रेज, सर्कल और ये और घन घनाभ, ये सब, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे पिछले बार। बाद है पेरीमीटर यूजिंग, तो पेरीमीटर एंड एरिया ये सब पढ़ोगे आप तो ये सब में समझ में आ जाएगा। इसमें ही आपको मैथ्स में थोड़ा सा एकदम रेगुलर रहने की ज़रूरत है। आप मान लो कि किसी भी चैनल पे कर रहे हो तो वहाँ पे आप कीजिए, और मैं एक सलाह दूंगी कि किसी भी चैनल पे देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किस तरह से वहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है। तो मैं सलाह दूंगी कि अगर लाइव देख रहे हो तो लाइव देखने में आप जो सपोज़ कि 1 घंटा में आप कितना कंप्लीट कीजिएगा, 1 घंटा में 10 से 20 क्वेश्चन करवाएंगे कहीं पे भी, तो आप उसको रिकॉर्डेड देखिए, और रिकॉर्डेड देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, खुद से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन देखिए, खुद से सॉल्व कीजिए, आगे बढ़ाते जाइए वीडियोस। यहाँ पे से आपको समय की बचत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ इसको हम लोग भी कंप्लीट करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर इसका आप देख पा रहे होगे जनरल मैथ्स का, थोड़ा सा बड़ा भी है, तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट के क्या है क्या नहीं है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम लोग नीचे आते हैं इन्वायरमेंटल साइंस पे, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस में क्या है, यहाँ पे आपको मेनली काम करेगा क्या, मेनली आपको काम करेगा यहाँ पे ज्योग्राफी। इन्वायरमेंटल साइंस में ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन आया भी था पिछली बार, और आप देख पाओगे कि ये वाटर रिसोर्सेज, रिवर इरिगेशन सिस्टम, यहाँ पे जो भी तरह का ज़्यादा चीज़ है, नेचुरल कैलामिटीज़, ये सब सारा चीज़ आपको ज्योग्राफी का है। और उसके साथ में और इन्वायरमेंटल साइंस में आपको ये जो आप जो पढ़ोगे तो इसमें आपको थोड़ा सा सिविक्स का भी पार्ट रहता है। हिस्ट्री यहाँ पे 9 के बराबर। हिस्ट्री में आपको सिर्फ रिफॉर्मर्स, अब मैंने कहीं इसमें देखा था सिर्फ सोशल रिफॉर्मर्स का एक चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। हिस्ट्री में आपको जो है वो सिर्फ सोशल रिफॉर्मर्स, वही चैप्टर एक आप नाम दिया हुआ है। समाज सुधार जो कौन कौन से लोग किए थे, क्या क्या काम किया था, उनके बारे में है ये, और हिस्ट्री का टॉपिक है ये। बाकी ये हो गया आपका सिविक्स का पोर्शन, रोल ऑफ पंचायत एंड नगर पालिका इन एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सोशल सर्विसेज, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। तो ये सारा आपका आ गया सिविक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये पोर्शन है नीचे वाला, यहाँ पे आपको थोड़ा सा आ जाएगा डेफिशिएंसी डिजीज, साइंस से रिलेटेड थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ, फर्स्ट एड हो गया, हेल्थ सर्विस, तो जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या फिर जो उस तरह से काम कर रहा है यहाँ तक। इसके बाद जो नीचे आपका जब सारा पोर्शन है, नीचे का सारा पोर्शन आपका जो है वो ज्योग्राफी का, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, टाइम 5 ईयर। देखो ये 5 ईयर्स प्लान आपको करना है, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट करना है, ठीक है। बस यही एक है, स्वतंत्रता आंदोलन जो था हमारा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, वो करना है, और सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया। हिस्ट्री का इतना ही पार्ट है इसमें आपको करने के लिए। बाद बाकी आपके पास ज्योग्राफी का बहुत सारा पार्ट है करने के लिए। तो यहाँ पे ज्योग्राफी हम लोग करेंगे 6 7 8 NCERT बस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे आपका सारा कुछ ख़त्म हो चुका है, ये PRT म्यूज़िक का है। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे कैसे तैयारी करेंगे ये मैं आपको बतला देती हूँ।
यहाँ पे हिंदी तो खैर आदमी खुद से भी कर लेगा। इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह का क्लास ज्वाइन कर सकते हो, मतलब कि ज्वाइन करना इन द सेंस कि पैसे वाला नहीं, यूट्यूब पे उनका फ्री क्लासेस बहुत सारा आता है, बेसिक्स जानना है बस, आप उनके क्लासेस ले सकते हो। हालांकि हम लोग यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश का बात हो गया, और हिंदी का तो बात हिंदी हम लोग कर लेंगे खुद से, वैसा कुछ नहीं है। और साथ में हम लोग उसके बाद हिंदी इंग्लिश के बाद किया जाता है साइंस, ठीक है। तो साइंस में आपको 6 to 10 करना है, ठीक है। 6 to 10, 6, 7, 8 आप अगर हल्का फुल्का भी देख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9 और 10 ये अच्छे से देखना है विथ न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स वगैरह का, ठीक है। बायोलॉजी से भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए थे, केमिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, फिजिक्स से ज़्यादा आए थे लास्ट टाइम 2018 में। और ये साइंस का हो गया। मैथ्स में भी मैं सेम यही चीज़ बोलूँगी कि आपको मैथ्स में भी 6 to 10 करना है। उसमें 6, 7, 8 थोड़ा सा इजी लेवल है, मतलब इजी लेवल इन द सेंस कि बेसिक्स वहीं पे है। और अगर आपको 6 to 8 थोड़ा बहुत आइडिया है तो फिर 9, 10 की जम के तैयारी कीजिए। सिर्फ एनसीईआरटी हम लोग भी इस चैनल पे करेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है। 6, 7, 8 हल्का फुल्का हम लोग बस बेसिक्स देख लेना है। जैसे कि परसेंटेज है तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और उसका थोड़ा बहुत आगे बढ़ा दिया, पीछे कम कर दिया, वो सब कर लेंगे। और सीधे 9, 10 का जो हम लोग ये है वहाँ पे आएंगे सीधा। ये साइंस का हो गया, ये मैथ्स का हो गया। और रही बात एक ईवीएस का, है ना, वो करना है सिविक्स। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, जो भी चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है बस एग्जैक्टली वही सारा चैप्टर हम लोग करेंगे, अलग से कुछ नहीं करना है, और सिर्फ एनसीईआरटी से करेंगे। सिविक्स का करना है, देन फिर आपको लोग यहाँ पे ज्योग्राफी का करना है, ठीक है। ज्योग्राफी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी में जो भी चीज़ सिलेबस में दिया हुआ है उससे ज़्यादा उससे कम हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक। आप लोग अपने सेल्फ भी पढ़िए, और किसी भी चीज़ के भरोसे नहीं है रह जाना है कि भाई हमको तो जो करेगा यहीं से मेरा हो जाएगा। सेल्फ स्टडी के बिना आपका ये सीटेट नहीं है कि बस एग्ज़ाम देना है और पास कर जाना है, यहाँ पे मेरिट में आना है। सिविक्स करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, और हिस्ट्री का 2-3 चैप्टर जैसे कि मैंने आपको बतलाया। करंट अफेयर के लिए आप लोग रेगुलर पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आप लोग रेगुलर पेपर पढ़िए। और जीके तो बहुत अथाह है, 10 मार्क्स का है, उसमें से आपको करंट अफेयर भी आएगा। तो मान लो 5 अगर आता है या 6 आता है तो आप जनरल थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देख सकते हैं। मैं मतलब बहुत डीप में जाने के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। हम लोग एक एक चैप्टर उठाएंगे इससे, और एनसीईआरटी वाले किताब से एक एक चैप्टर वाइज करेंगे, ताकि आप लोग खुद भी उसको सेल्फ स्टडी भी कर पाइए, ठीक है। सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गया। और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे रीजनिंग जो आता है, ठीक है। ये रीजनिंग बहुत टफ बिल्कुल नहीं है, पिछली बार का देखा होगा आप लोगों ने भी, थोड़ा सा बस ध्यान लगाना है। तो इसका भी क्लास ऑलमोस्ट चलेगा आपका, पर रोज़ दिन नहीं चलेगा, रीजनिंग का भी और कंप्यूटर का भी। कंप्यूटर के लिए मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अरिहंत का कंप्यूटर का पतला सा बुक आता है, या फिर लुसेंट का जो पतला सा बुक आता है वो आप कर लीजिए। सारे बेसिक्स से लेके जो एकदम बेसिक ही इसमें आता है। यहाँ पे आपको कुछ आईटी स्पेशलिस्ट नहीं खोज रहा है कि इसके एकदम ज़्यादा इतर। और कंप्यूटर के लिए तो आप लोग बैंकिंग वाला तो बिल्कुल ना पढ़े, उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। आप लोग यहाँ पे सिंपल बस वो पतली सी बुक है जो अरिहंत या फिर लुसेंट वाली, उसको कर लीजिए, मोर देन एनफ है। तो यहाँ पे रीजनिंग में आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे एटलीस्ट 8 मार्क्स, और कंप्यूटर में भी एटलीस्ट 8 मार्क्स। यहाँ पे ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे आप इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सब मिलकर तैयारी करेंगे। और ये चाहिए होगा, अगर स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, या फिर आप केवीएस संगठन से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग जुड़ते हैं, एक एक करके हम लोग सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे।